आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चुप बैठने के लिए आया हूँ। अभी आज देखिए कर्रा में हम लोग 50 डिसमिल जमीन बचाए, आपस कराए, सुधीर हेरेंज यहाँ आए हुए हैं। रुकिए, बचाओ महाजुटान में जेएमएम के वरिष्ठ विधायक जो लोबिन हेम्ब्रम है वह यहाँ पहुँच चुके हैं और अब तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिनकी जमीन जो है लूटी जा रही है आदिवासियों की, उनको लेकर जो है यह कार्यक्रम आज यहाँ रखा हुआ। और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से जो है देखिए हाथों में जो है तीर धनुष लेकर जो है जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए लगातार आप कार्यक्रम देख रहे होंगे झारखंड में। इस वक्त जो आप यह तस्वीरें देख रहे हैं यह राजधानी रांची की तस्वीर है और जहां तमाम झारखंड में जितने भी लोगों के ज़मीन लूटे गए हैं वह कार्यक्रम यहां रखा गया है। और कह सकते हैं कि जो लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के वरिष्ठ विधायक है वह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ तक कि बिरसा मुंडा के वंशज की भी ज़मीन जो है लूटी चली जा रही है। क्या कुछ कहना है? पिछले दिनों भी आपने देखा कि ज़मीन बचाने के लिए जो है सरना झंडा का मामले सामने आ गया था कि सरना झंडा को भी जलाया गया और उसका भी मामला कहीं न कहीं ज़मीन से ही जुड़ा हुआ दिखने को मिला। क्या कुछ कहना है देशवाली ज़मीन का, पहनई ज़मीन का, जितनी भी ज़मीन है उन तमाम आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए आज अस्तित्व बचाने की बात चुनौती सामने आ गई है। यहाँ से आज एक शंखनाद किया जा रहा है और जो लोबिन हेम्ब्रम है वह क्या कुछ कहे हैं ज़मीन बचाने को लेकर। यहाँ जो पहुँचे, यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि ईडी भी जांच कर रही है ज़मीन को लेकर। सेना की भी ज़मीन कहीं न कहीं बेच दी गई, पूर्व डीसी से पूछताछ की जाएगी, ईडी द्वारा लगातार समन उनको किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना है लोगों का जिनकी ज़मीन लूटी गई? यहाँ तक कि बीआईटी से भी लोग आए हुए हैं, तमाम जगह से यहाँ लूटे गए, जिनकी ज़मीन लूटे गए हैं उनका क्या कुछ कहना है वह कुछ देखिए। और लोबिन हेम्ब्रम ने क्या कुछ कहा है ज़मीन वापस दिलाने को लेकर, या कुछ देखिए। चारों तरफ जमीन का लूट है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग खतियान बचाओ महाजुटान का आयोजन किए हैं। अभी लोग आ रहे हैं और हर हाल में हमको ज़मीन बचाना है और इसके सिवा यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के आदिवासियों का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ के लोगों को हम संदेश देंगे, यहाँ के लोगों को जगाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अफसरों को दलाल कहा गया मंच से, झारखंड के अफसरों को सीओ बीडीओ तो है ही। सीओ लोग क्या कर रहा है? अभी इतना जमीन जो ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, कहाँ है? कैसे बन गया? ठीक, बोल जांच कर रही है। अरे जांच तो करेगी, जहाँ गलत होगा तो ईडी जांच करेगा ही। सेना की भी जमीन बिक गई, सारा चीज का सब जमीन, यहाँ भूमेरी जमीन सारा सब जमीन बिक रहा है। कैसे जमीन वापस लेंगे दादा? अरे लड़ाई कर लड़के लेंगे यार। कैसे लड़ाई लड़ेंगे, जैसे राज लिए थे वो रणनीति तय करेंगे ना। अभी आप सारा चीज बता देंगे तो फिर दिक्कत रहेगी ना। तो अपनी ही सरकार से लड़िएगा ना। आराम से लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेगा? सरकार काम नहीं करेगा तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चुप बैठने के लिए आया हूँ। अभी छोड़ दीजिए। ठीक। आइए, हम लोग जो लड़ाई छेड़े हैं ये 2 से 2.5 साल का छेड़ा हुआ में अभी तक 80 एकड़ ज़मीन हम लोग आपसी कराए हैं। जो आपसी मतलब जिनकी खतियान है, अभी 750 एकड़ ज़मीन पर लड़ाई लड़ रही है आपका बीआईटी में। हम लोग जो ज़मीन है, जिनकी ज़मीन है, अगर वो हमारे झारखंड में नहीं है, जिनकी खतियान बची हुई है वो हमारे झारखंड में नहीं है, उसे बुला के उस ज़मीन को उसको दिया जाएगा। ये लड़ाई मजबूत लड़ाई है। आज देखिए कर्रा में हम लोग 50 डिसमिल जमीन बचाए, आपस कराए, सुधीर हेरेंज यहाँ आए हुए हैं। रुकिए, हेरेंज का जमीन को 50 डिसमिल को लूट लिया, उसकी अगेंस्ट में AK-47 चला, AK-47 चल रहा उसके घर में, जो शिबू हो रहा आए हुए हैं। तो जमीन दलाल कौन है? सरकार चुप्पी साधी हुई है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसी के आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जमीन आपस करवाएंगे जिनकी खतियान। दादा वर्षों जमाना से हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, जो हम लोग का कब्जा में है उसमें भी हम लोग को बीआईटी हम लोग से बेदखल कर रहा है। हम लोग का जमीन को हम लोग से छीनना चाह रहा है। हम लोग का जमीन 7 एकड़ 79 एकड़ जमीन है, उसमें अभी वैकेंट खाली जमीन जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो घर द्वार मचा हुआ है, उसमें हम लोग का कम से कम 20 से 25 एकड़ जमीन बचा हुआ है। उससे हम लोग हड़पना चाह रहे हैं।
मेरा नाम बुद्धराम मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं। भगवान बिरसा मुंडा के पोता हैं और ग्राम उलियातू अड़की थाना खूंटी जिला से आए हैं। किस लिए यहाँ आए? यहाँ आए हैं कि हम लोगों का ज़मीन का समस्या है। ज़मीन का समस्या का समाधान के लिए बात करने के लिए आए हैं। हम लोगों का ग्राम उलियातू में भगवान बिरसा मुंडा का वंशज का जो ज़मीन है वो खूंटी के डीसी अपना मनमानी तरीका से खेल स्टेडियम बना लिया है। हम लोगों ने उसको मना किए थे कि इसमें हम लोगों को कोई पूछताछ नहीं हुआ है। बिना पूछताछ के ही हम लोगों से बिना राय सलामत लिए ही वो स्टेडियम बना दिया गया। और जिस समय बना रहा था उस समय हम लोग दरख्वास्त लिख के दिए थे डीसी को, सीओ को भी दिए थे कि इसे स्टेडियम बनाने के लिए बातचीत होना चाहिए। बातचीत करके हम लोग उसके लिए देंगे या नहीं देंगे इसका राय सलामत तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन दरख्वास्त लिखने के बावजूद भी वो स्टेडियम को रोका नहीं और उसको ज़बरदस्ती बना लिया। और हम लोगों को उस स्टेडियम का कोई मुआवजा भी नहीं मिला और किसी तरह का बातचीत भी नहीं किया गया, राय सलामत भी नहीं लिया गया। ऐसे ही बिना मालिक का जैसा ज़मीन ले लिया गया है। वही ज़मीन का संबंध में यहाँ बात रखने के लिए आए हैं। मंत्री से तो नहीं मिले इस संबंध में, लेकिन दरख्वास्त दिए थे। दरख्वास्त का कोई समाधान नहीं हुआ है। समय ज़मीन का बातचीत नहीं होता है, क्या कि वहाँ तो उतना बातचीत करने का मौका समय नहीं मिल पाता है। इसलिए ज़मीन के बारे में तो नहीं बातचीत हुआ है। क्या लगता है लॉबी ने हम न्याय दिला पाएंगे? दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, लेकिन उनके सामने हम लोग वो बात रखेंगे, वो अपने विचार करेंगे। हाँ, बात रखने के लिए ही आए हैं। देखिए, जो झारखंड है लूट का अड्डा बन चुका है। चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, माफिया हो, कॉरपोरेटर हो या सफ़ेद पोश लोग हो, जितने भी लोग हैं यहाँ पर ना सिर्फ है कि ज़मीनों को लूटा जा रहा है बल्कि पूरे झारखंड को लूटा जा रहा है। आप देखेंगे पिछले दिनों जो सरना झंडे की बात आई थी, ये कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था और जानबूझकर ज़मीन लूटने के लिए झंडे को जलाया गया था। और मामला इतना बिगड़ा था कि पूरे रांची को बंद करना पड़ा था। और आज जो यहाँ पर ये महाजुटान हुआ है, ये ज़मीन को लेकर ही रखी गई है। और यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अगर सरकार नहीं चेतती है और जो आदिवासी हैं, जो खतियानी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, अगर उनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है, उनकी ज़मीनों को वापस नहीं किया जाता है, तो एक बड़ा उलगुलान होगा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को यहाँ से झारखंड छोड़कर जाना पड़ेगा। से आए हैं आप लोग, क्या मांग लेकर आए हैं? आज हम लोग यहाँ ज़मीन खतियान बचाओ अभियान महाजुटान में हम लोग शामिल हुए हैं और हम लोग बीआईटी में सदस्य आए हैं। क्या मामला है बताइए। हम लोग का है ना, रैयत विस्थापित संघ मिश्रा रुदिया मुंबई का तीनों मौजा से जो हम लोग विस्थापित हुए हैं बीआईटी से, उसके संबंध में कुछ बात रखने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत दिन से हम लोग का लंबित है, जो विधानसभा में इसका चल रहा है, इसका शिकायत किए हुए हैं बीआईटी का। जो हम लोग रैयतों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ, हम लोग का जमीन को बीआईटी अवैध रूप से, हम लोग का जमीन को बीआईटी अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं।